तो चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बात करेंगे जो काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है माय डियर। तो अब इस क्वेश्चंस को देखते हैं अपन, है ना। बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है जो एम्स 2015 में पूछा गया क्वेश्चन है ना। तो बिल्कुल पैसेंस रखिए और इस क्वेश्चन को ट्राई करिए, घबराना नहीं है। हर एम्स लिखा हुआ क्वेश्चन टफ नहीं होता है, आप कोशिश करेंगे तो बिल्कुल आप अच्छा करेंगे, है ना, मुझे पूरा भरोसा है। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं इस क्वेश्चन को, पढ़ते हैं अच्छे से क्या है। तो ये बोल रहा है कि कैलकुलेट द ईएमएफ, क्या बोल रखा है माय डियर, बोल रखा है कि कैलकुलेट द ईएमएफ, कैलकुलेट द ईएमएफ, है ना, ऑफ द सेल इन विच ऑफ द फॉलोइंग रिएक्शंस टेक्स प्लेस। ये अपने को रिएक्शंस दे रखा है माय डियर, ठीक है। और इसमें पूछा क्या है, सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करने के लिए बोला है। क्या बोला है, इसमें बोला है अपने से सेल का ईएमएफ कैलकुलेट करिए, है ना। जहां पर अपने को सवाल में क्या गिवन दे रखा है, स्टैंडर्ड ईएमएफ दे रखा है, ई नॉट सेल दे रखा है। जब भी सवाल में अगर आपको सेल का ईएमएफ पूछा जाए और आपको सवाल में स्टैंडर्ड ईएमएफ गिवन हो और आयंस का कंसंट्रेशन भी गिवन हो, तो बिल्कुल दिल थाम के आप ट्राई कर सकते हैं नॉस्ट इक्वेशन माय डियर। कौन से इक्वेशन ट्राई कर सकते हैं, नॉस्ट इक्वेशन। तो ध्यान दीजिए क्या होता है नॉस्ट इक्वेशन, ई सेल इज इक्वल टू होता है ई नॉट सेल माइनस 0.059 बाई एन लॉग बेस 10 क्यूसी, है ना। यही इक्वेशन माय डियर, है ना। इसमें जो वैल्यू दिया है आप उनको पुट करिए, आंसर आपके पॉकेट में, है ना। कैसे निकलेगा माय डियर, ये देखिए ई नॉट सेल दे रखा है, इसकी वैल्यू कितना है, दे रखा है अपने को 1.05 दे रखा है ना, माइनस 0.059 फॉर्मूले का, और इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इस नेट सेल रिएक्शन के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना इन्वॉल्व है, ध्यान दीजिए। यहां पर अगर हम देखें तो निकेल फ्री स्टेट में है, इस पे चार्ज क्या लेंगे, जीरो। जीरो से कहां जा रहा है माय डियर, तो ये +2 में जा रहा है। तो एक निकेल एक मोल अगर निकेल हमारे पास है तो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है बाबू, है ना। वैसे ही अगर हम बात करें सिल्वर का, सिल्वर 2 मोल में, 1 मोल में 1 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा, तो 2 मोल में कितना गेन करेगा, 2। तो इस पूरे रिएक्शंस के अंदर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो बैलेंस्ड है वो कितने, 2 मोल इलेक्ट्रॉन इन्वॉल्व है इसके अंदर। तो यहाँ एन की वैल्यू क्या पुट कर देंगे, 2 पुट कर देंगे, है ना। और लॉग बेस 10 क्यूसी, क्यूसी कैसे निकालते हैं माय डियर, क्यूसी जब भी निकालना होता है तो हम क्या करते हैं, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन अपन रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन। प्रोडक्ट में देखिए जब भी सॉलिड हो काउंट नहीं करना है, या प्योर लिक्विड हो उसका कंसंट्रेशन 1 होता है, सॉलिड का भी कंसंट्रेशन कितना होता है, 1 होता है। तो इसलिए मैं उसको लिख नहीं रहा हूं क्योंकि वैल्यू पे हमारा कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है ना। तो ध्यान दीजिए इसमें क्या करेंगे, प्रोडक्ट में क्या दे रखा है बाबू, तो Na+2 दे रखा है। तो Na+2 का कंसंट्रेशन अपन क्या करेंगे, तो यहां पर Ag+ का कंसंट्रेशन, और यहां ध्यान दीजिए यहां पर क्या दे रखा है, मोलर कॉफिशिएंट 2 दे रखा है। क्या दे रखा है, मोलर कॉफिशिएंट 2 दे रखा है। तो जब भी कॉफिशिएंट देगा वो पावर में चला जाएगा, तो ये कहां चला गया, 2 पावर में चला गया, ठीक है। अब यहां पर करना क्या है, क्यूसी की वैल्यू सॉल्व कर लेंगे और यहां पुट कर देंगे, इजिली हमारा आंसर हमें मिल जाएगा, है ना। तो ध्यान दीजिए यहां पर Na+2 का जो कंसंट्रेशन है वो कितना है, 0.160 है ना। और यहाँ पर Ag का जो कंसंट्रेशन है वो कितना है, तो 0.002 इसका होल स्क्वायर। इसी को सॉल्व करना है। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा इसकी वैल्यू 40,000 मिलेगा। कितना मिलेगा माय डियर, सॉल्व करने के बाद 40,000 मिलेगा, है ना। स्पेस कम है इसलिए मैं तो साइड में कैलकुलेट करता हूं, है ना। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर 40,000 मिल गया, है ना। अच्छा मान लीजिए अगर मैं इस 40,000 को कैसे लिख सकता हूं, यहां पर मैं लिख सकता हूं 4 इंटू 10 के पावर कितना लिख सकता हूं बाबू, 4 इंटू 10 के पावर 4 लिख सकता हूं, है ना। 10 पे 4 मतलब कितना हो गया, 10,000। 10,000 इंटू 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 40,000 आएगा। यहां इस वैल्यू को पुट कर दीजिए, 4 इंटू 10 के पावर कितना 4, ये वैल्यू यहाँ पुट कर दीजिए। थोड़ा सा लॉगरिथम लगाने हैं अपने को, घबराना नहीं है, बहुत आसान सवाल है। आप जानते हैं कि लॉग a इंटू बी की जो वैल्यू होती है सॉल्व करने के बाद, बेस क्या है यहाँ पर 10 है, तो क्या लिखते हैं, लॉग बेस 10 a प्लस लॉग बेस 10 b। लॉग a इंटू लॉग बी क्या होता है, लॉग a इंटू बी क्या होता है, लॉग a प्लस लॉग b होता है। तो यहां पर हम इसको सॉल्व कर लेंगे, लॉग a इंटू बी के फॉर्मूले पे सॉल्व कर लेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान दो इधर बाबू। यहां पर मैं इसको सॉल्व करूंगा तो मैं लिखूंगा log 4 प्लस और log बेस 10 10 के पावर 4, और आप जानते हो log 10 बेस 10 उसका पावर कुछ भी होता है तो उसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, जो पावर में है। तो इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी वैल्यू कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा। 4 प्लस log बेस 10 4, इस log 4 की वैल्यू हम क्या लिख सकते हैं, 2 log 2।
है ना, जिसकी वैल्यू कितना होता है 0.602 होता है, 0.602 होता है ना, क्योंकि log 2 की वैल्यू कितना होता है 0. कितना होता है 0.3010, इसमें 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 0.6020 आएगा, है ना। ठीक है, तो यहां पर मैंने क्या किया, इसको सॉल्व करने के लिए मैंने क्या किया, log a इंटू बी के फॉर्मूले पे तोड़ दिया। तो log a इंटू बी क्या होता है, log a प्लस log b होता है, मतलब log 4 प्लस log 10 के बेस 10 है और 10 के पावर 4 है, तो यहां पर क्या आ जाएगा 4 पहले आ जाएगा और 10 बेस 10 क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, इसीलिए इसकी वैल्यू क्या मिली सॉल्व करने के बाद 4 मिला। तो 4 प्लस log बेस 10 4, इसको जब सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा 4.602 आएगा। तो ध्यान दीजिए यहां पर जब सॉल्व करेंगे तो 1.05 माइनस 0.059 बाई 2 इंटू इसकी वैल्यू सॉल्व करने के बाद कितना मिल गया माय डियर, तो ये मिल गया 4.602 मिल गया, है ना। जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो इसकी जो वैल्यू निकल कर आती है वो कितना आता है 0.91 वोल्ट आता है। आया क्या समझ में, 0.91 वोल्ट आता है। तो इस तरह के सवाल जो भी होंगे बेसिक मैथमेटिक्स का इस्तेमाल करके इसका हम आंसर इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। आपको क्या दिया हुआ है ना, उसको पता करिए और क्या कैलकुलेट करना है, उसमें क्या क्या चाहिए अपने को वो पुट करें, आंसर आपके पॉकेट में, है ना। तो बिल्कुल ये आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा, बिल्कुल। फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में इस पे।